हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। तो आज बिहार एसएससी की जो प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 2 चल रहा था वो आज उसका सेट नंबर कितना होगा? सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आप लोग चलिए लगाइए सेट पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज सेट नंबर कितना होगा? 4। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ आयोजित होगा? वो फ्रांस में आपका आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो एक किया गया है आरोग्य स्वामी पॉलराज को। किसको किया गया है? आरोग्य स्वामी पॉलराज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों का 50 साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो भारत में हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो कौन से देश थे? ये थे आपका कोरिया गणराज्य। ठीक है, कौन सा? कोरिया गणराज्य। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देशों की कितनी संख्या है? सार्क के सदस्य जो इसमें कितनी संख्या है? तो 8 है। ऑप्शन नंबर ए। सार्क का फुल फॉर्म पूछे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SASSARC। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क में कितने देश है? 8। ठीक है, सार्क की स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में। सार्क में कौन कौन से देश हैं सुन लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ठीक है, और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ था? ढाका में 1985 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया? किस राज्य ने 1994 में बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल प्रथम अवार्ड प्राप्त किए? तो ये कौन थे? महाराष्ट्र के थे। ठीक है, किसने? महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ड्वंड रेखा किन दो देशों के विभाजित करती है? ड्वंड रेखा है जो किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ड्वंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। ड्वंड रेखा किसको? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। मैकमोहन की बात करें तो भारत चीन हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसको करती है? भारत एवं चीन की। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान की, याद रखिएगा। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान की। हिंडरबर्ग की बात करें तो जर्मनी एवं पोलैंड। अब मेनर हिम रेखा की बात करें तो रूस एंड फिनलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये चीन में है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब फॉरबिडन सिटी किसको कहा जाता है? लहासा को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है किससे? रॉकेट छोड़ने के लिए, प्रणोदक के अनुसंधान से। सही है। मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए, ध्वनि
ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपित करना नहीं है। अंतरिक्ष यान के डिजाइन तथा निर्माण नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण से नहीं। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ से क्या छोड़ी जाती है, रॉकेट छोड़ी जाती है विक्रम साराभाई से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ब्याज सम्मान है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में जो ब्याज सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ब्याज सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। ब्याज सम्मान किसके द्वारा शुरू किया गया था, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में देने वाला पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो ये शुरुआत हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। कब शुरुआत हुआ था, 1969 में। आगे बढ़ते हैं। सलमान रुश्दी को 1981 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया था, तो मिडनाइट्स चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 8वां। कौन है, 8वां। 12 नंबर क्वेश्चन, पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवो है जो, ये किस देश की राजधानी है, तो बेनिन देश की। कौन सी, बेनिन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइबेरिया है मोनोरोविया की राजधानी। मोनोरोविया की राजधानी कौन है, लाइबेरिया। अंगोला किसकी राजधानी है, लुआंडा की। अंगोला किसकी राजधानी है, लुआंडा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया। कब माना गया था, ये अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संविधान के भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से कहाँ तक, 351 तक राजभाषा के वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एमडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एमडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं मेघनाद देसाई। कौन है, मेघनाद देसाई। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है 15 नंबर क्वेश्चन को, मिलान। चलिए, ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय बागवानी सूचकांक है जो बीकानेर में, सही है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है आपका नागपुर में, ये भी सही है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक, बिल्कुल सही है। ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु। चलिए, तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मैथ है, 17 मैथ है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 में आइए, 31 में आ जाइए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो किसकी नहीं की जाती है, यह है आपका नृजातीय। किसकी, नृजातीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना है जो संघ सूची का विषय है, ये भारत के संविधान 246 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द रूट्स ऑफ एशियंट्स इंडिया के लेखक थे, कौन थे, ये है हमारा WA फेयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है,
जो यहाँ वह अन्यत्र भी है जो यहाँ नहीं है, वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका महाभारत में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, महाभारत के प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। उसमें कितने श्लोक हैं? 8800। उसके बाद भारत संहिता आया तो 24,000 श्लोक हो गया, तथा अंत में भारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों का नाम पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, और महाभारत के मूल रचनाकार कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक्ट द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो जो वायसराय भारत के हैं उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? एक किया गया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर आइए। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने गर्भ के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त हेतु किस सर्प ने पांड के रूप में स्वयं को प्राप्त किया? तो ये किसने प्राप्त किया? वासुकी। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है किससे? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन आइए। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति है आपका भील। राजस्थान में भील। ठीक है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। कौन सी? भील। ध्यान रखिएगा। अब भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्यतः राजस्थान में होते, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? क्या वो क्वेश्चन है? मृत ज्वालामुखी जो कौन सी है? तो माउंट पोपा। कौन सा है? माउंट पोपा। ऑप्शन नंबर सी। माउंट पोपा है जो कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। माउंट फ्यूजियाना ज्वालामुखी जो जापान में स्थित है। माउंट फ्यूजियाना ज्वालामुखी है जो जापान में स्थित है। माउंट एटना है कहाँ स्थित है? इटली में। माउंट एटना है जो इटली में। अस्ट्राम वैली इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। अस्ट्राम वैली है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो कोटोपैक्सी है जो कहाँ में स्थित है? इक्वाडोर के दक्षिणी भाग पर स्थित है। अब भारत में बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पे है आपका खांगचेंदनजोंगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित हैं? तो 18। कितने हैं? 18। कंचनजंगा है जो बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सी है? नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। तो कौन सी किसको करना था? विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन नंबर बी। 41 का बी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतांत्रिक गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है।
यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो ये बोले थे आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आपका WH सीटनकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपके स्क्रीन पर। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा सुमेल नहीं है? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी जी, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन, जी बिल्कुल हुआ था। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार, जी बिल्कुल। 1930 में असहयोग आंदोलन, नहीं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। तो यही आपका आंसर सही है, यानी गलत है जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में है आपको मिलान करना है। क्या करना है? 45 में आपका मिलान करना है। चलिए मिला लिया जाए। स्तंभों का मिलान करें। ऋतु दिया है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना दिया है। बसंत ऋतु कब आती है? बसंत ऋतु कब आती है? तो बसंत ऋतु है जो चैत वैशाख के आस आती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु कब आती है? जेठ और आषाढ़ में, जो गर्मी वाला। वर्षा ऋतु तो श्रावण और भादो में। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक में। सही है क्या? जी सही है। पहला ए का हो जाएगा पहला, बी को हो जाएगा चौथा, सी को हो जाएगा तीसरा और डी को हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। जून से सितंबर के मध्य भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों द्वारा मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है ना। अब विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो मानसीराम है वो मेघालय में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैथ है, इधर मैथ है, ठीक है। इधर आपका मैथ ही है। चलिए आते हैं। 55 भी मैथ है, 56 भी मैथ है, 57 आपका रीजनिंग है, 58 रीजनिंग है, 59 रीजनिंग, 60 61 भी। भारत में दिवाला और संशोधन अक्षता संहिता। चलिए 61 में आते हैं क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो कितने दिनों में पूरी करनी होगी? 180 दिन में, यानी 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? कितने करनी चाहिए? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। कितने? ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो एक किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो एक ज्ञात की जाती है राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। ऑप्शन नंबर ए ही इज द राइट आंसर है। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और उसको फिर भाग लगा देना है 1000 से। ये विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो किसको निर्वहन करेंगे? तो 64 का आपका हो जाएगा 74 का एक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 74 एक में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65, 46 आ गया, 64 होंगे, 65 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुइन फूसो। कौन था? हुइन फूसो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के मरीज को चीन के नाम से, चीन को जाना जाता है। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। एशिया का मरीज चीन और तुर्की को यूरोप का मरीज। ठीक है, ये ध्यान दो चीज रखिएगा। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो ये की जाती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है। संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, गलत चुनना है। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। जी सर। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि के प्रस्थान बिंदु माना गया है। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ। जी बिल्कुल। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ। नहीं, ये गलत है। ये कब से हुआ है? तो ये गुप्त लिपि से माना जाता है। कब से? इसका कुटिल लिपि है जो गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो 68 का हो जाएगा डी। चलिए 69 है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद? 350 के क। कितना? 350 के क। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन योग्यों से एक अभिन्न अंग रहा है। सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है। नहीं जी, ये आपका गलत है। 73वां संशोधन है जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित है। तो ये आपका यही सही हो जाएगा, यानी यहाँ 24 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका सही हो जाएगा 24 अप्रैल से। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाकी सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, योजना अवकाश की अवधि का संबंध। योजना अवकाश की अवधि का संबंध 1966 से 1969। ऑप्शन नंबर बी, 71 का बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। सही बात है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को परिणाम किया। ये भी सही है, उपयुक्त। फर्स्ट और सेकंड दोनों। 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। तो कौन हड़पा था? यांडाबू की संधि से। कौन? अंडाबू की संधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, गलत को पहचानना है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है? नहीं, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसका पदेन अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग का। इसका गठन 2015 में। जी बिल्कुल। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। इसका पदेन अध्यक्ष होता है जो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75।
क्वेश्चन नंबर 75 है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नामक यात्रा शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी है जो किस जिले में है? तो दांडी आपका नवसारी जिला में। किस जिले में? नवसारी जिला में। ये कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 से। ठीक है, कितने लोग इसमें समर्थक साल से शामिल हुए थे? 38। ठीक है, कितने दूरी तय किए थे? 384 किलोमीटर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका रीजनिंग। इधर आपका रीजनिंग का है, इधर भी रीजनिंग है। आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक देखते हैं कि बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर भाग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करेंगे, पुलिस को इस घटना को सूचना देंगे, उस औरत को सांत्वना देंगे, खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या होता है। यानी पुलिस को इस घटना को सूचना देंगे। ऑप्शन नंबर बी 80 का हो जाएगा। 81 भी रीजनिंग है, 82, 83, 84, 85, 86, इधर सब रीजनिंग ही रीजनिंग है। ठीक है, चलिए 91 नंबर, निम्न में से उर्वरक क्रांति के कौन सा रंग संबंधित है? अब 91 नंबर से आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो ये रंग आपका संबंधित है भूरा रंग से। ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति, उर्वरक क्रांति से कौन से संबंधित है कलर? भूरा रंग। हरित क्रांति पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति, पीली पूछे तो खाद्य तेल एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। नीली क्रांति का बात बोले तो मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी की बात करें तो झींगा मछली से। रजत क्रांति भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से है। और सुनहरी क्रांति संबंधित है बागवानी उत्पादन से वृद्धि में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको बोगीबील ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे शिशु मृत्यु दर जो कम है वो है केरल राज्य की। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ की है? केरल राज्य की। भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वर्तमान में 17 प्रति हजार है। ध्यान रखिए, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर भी केरल राज्य का ही है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सीसी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीसी शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया था? 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर, सॉरी 96 की ओर। 96 आपका, चलिए 96 क्वेश्चन क्या है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक के मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक के मान P2 हो तो 2P1 बराबर P2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुणों से मेल खाता है? तो कौन दो? एक समूह और 17 समूह। ऑप्शन नंबर सी, 97 का सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? किन्हें किया जा सकता है? तो किन्हें किया जा सकता है बाबू? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित, यानी तीनों चारों का। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का। ठीक है, 98 का सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये एक किया जाता है केवल संधारित का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी संधारित का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है,
उस समूह का पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। तो इसमें थैलोफाइटा में ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर क्वेश्चन है, यानी 100। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं? तो किस में भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 101 नंबर क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये है आपका फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर बी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इस रोग में हाथी पांव भी कहते हैं इसको, क्योंकि फूल जाता है ना फाइलेरिया में। क्वेश्चन नंबर 102 है, धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो कौन सी होती है? तो ये आपका होता है केशिकाओं यानी कैपिलरीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कर्क रोग कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित? कर्क रोग कैंसर से संबंधित। कैंसर के जीन को ओंकोजीन कहते हैं। कैंसर के जीन को क्या कहते हैं? ओंकोजीन। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29। कितनी होती है? 29। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछे तो 206। अब बाल्यावस्था यानी बचपन में पूछे तो कुल हड्डियों की संख्या 300 होती है। सिर में अगर पूछ दे कि कुल हड्डियों की संख्या, यानी कपाल में 8 और ऊपरी भाग मिला दे, यानी चेहरा में 14 होता है, कान में 6 होता है, एक गले की हड्डी जिसको हाइड बोन कहते हैं। ठीक है, और रीढ़ की कुल हड्डी कितनी होती है? 33। और पसलियों की कुल हड्डियां 24। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? किसमें सल्क होते हैं? एम्फीबिया, पिसीज, सरीसृप, स्तनधारी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसमें सल्क होते हैं? तो एक पिसीज हो गया, एक सरीसृप हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका, इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका 121 से। 121 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। ठीक है, वैश्विक तापन और तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के लिए कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। तो पहला भी क्या है आपका? सही है। दूसरा बी में दिया है कि वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। जी बिल्कुल। व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 122 नंबर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल की, तो हृदय रोग के उपचार के लिए जो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? हृदय रोग के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 123 नंबर। 123 नंबर है, मानव शरीर का पीएच रेंज बताना है। क्या कि मानव शरीर में जो आपका पीएच रेंज कितना है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज होता है जो 7.35 से 7.45 तक होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द डी। नींबू में आपका कितना होता है? 2.2 से 2.4। सिरका की बात करें तो 2.4 से 3.4।
अब मानव मूत्र में बात करें तो 5.5 से 7.5 तक होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 124 नंबर पे। 124 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो किसका उपयोग किया जाता है, मोटर को, यानी विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं, यानी किस समूह में रखते हैं। तो किस समूह में रखते हैं, हम समूह 18 में रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित गया था। तो ये किया गया था 2014 में किया गया था, तो किस द्वारा किया गया था, पोलियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में कौन सा पशु हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन और इंसुलिन। तो कौन सी है, इंसुलिन, जो जंतु हार्मोन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। डीएनए अंगुलिमुद्रण, मोनोक्लोन प्रतिरक्षी उत्पादन, किण्वन, टीकाकरण, तो कौन से हुई है, ये डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 130, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग करते हैं रिप्लाई का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 130 पे आइए, मिलान करना है। कुनैन, तो कुनैन किससे प्राप्त, कुनैन मलेरिया में काम आता है। क्रोसिन की बात करें तो ज्वर, और एविल की बात करें तो नींद, एविल की बात करें तो एलर्जी, और कंपोज की बात करें तो नींद। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर है, द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या 111111 निरूपित करता है। तो करती है किसको, ये करती है 7, ठीक है। द्विआधारी संख्या 111 जो निरूपित करती है 7 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं केवलर को, किसको, केवलर को, ऑप्शन नंबर सी। 135 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सब क्वेश्चन है जो सब आपका रीजनिंग है 1 से 50 तक। तो अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।